देश भर में पर्ची निकालकर भविष्यवाणी बताने का चलन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के पंडित गुरु शरण शर्मा उर्फ पंडोखर सरकार का आरोप है कि इस बीच कई पाखंडी भी मैदान में आकर सनातन संस्कृति को खराब करने का काम कर रहे हैं। श्री पंडोखर सरकार धाम में वह असली और नकली की पहचान करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहे हैं। उन्होंने देश भर के साधु संतों को इस प्रतियोगिता के लिए आमंत्रण किया है। सभी एक ही मंच पर परीक्षा ली जाएगी, सवाल दिए जाएंगे। जो 10 में से 8 सवालों का जवाब सही देगा उसको वह 11 लाख रुपए का नगद चेक और चांदी के मुकुट से सम्मानित करेंगे। पंडित गुरु शरण शर्मा उर्फ पंडोखर सरकार ने कहा कि देश सहित विदेशों में ऐसे ऋषि और महाराज हो गए हैं जो फर्जी पर्ची निकालकर समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जो प्राइमरी के भी विद्यार्थी नहीं है वह सनातन को लजवा रहे हैं। उन पर लगाम लगाने के लिए वह क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पंडोखर सरकार ने कहा कि प्रबल स्थिति बीजेपी की है। एमपी में पूरे भारत में राम लहर है, सनातन की लहर है। चुनाव में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसमें किसी को नीचा नहीं दिखाया। यदि नीचे दिखाने की बात होती तो कहते हैं 10 के 10 सही आना चाहिए, तब 11 लाख रुपए देंगे। हम तो ये देखना चाहते हैं कि ये विधायक कितने % आज जीवित है, क्योंकि जो देखो वो पर्चा लिख रहा है, जो देखो वो एक केंद्र खोल लेता है, जिसको खुद भी ABCD का ज्ञान नहीं है, प्राइमरी का विद्यार्थी भी नहीं है, और वो कह रहा है कि ये सब मुझे आता है, मैं सब कर लेता हूँ, मैं इसका मास्टर हूँ। तो भाई आपस में सेटिस्फाई, संतुष्टि तो हो, जिससे एक मंच पे खड़े होकर के, जैसे आज मान लो श्याम मानव जी ने चैलेंज किया। हम श्याम मानव जी जैसे तो लाखों लोग हैं, हम किस किस को समझाएंगे, किस किस से हम प्रमाण पत्र देंगे और लेंगे। तो हम तो गुरु हैं, सदमार्ग बताते हैं, सद रास्ता देते हैं। हमें किसी से प्रमाण पत्र जरूरत नहीं है, बाहरी लोगों से, लेकिन अपने विद्युत समाज से, अपने आचारों से, अपने साधु संतों के बीच में उनसे जरूर प्रमाण पत्र लेना है, जिससे कि साधु संत भी निश्चित हो जाएं कि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे आज भी इस परंपरा के आचार्य हैं, इस परंपरा के विद्यार्थी हैं, इस परंपरा के गुरु हैं। तो जिससे हम लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के ऊपर अंकुश लगा सकें और ये कह सकें कि आप पंडोखर धाम आओ, आप फलाने दरबार में आओ, आप फलाने मंच पे आओ, मैं आपके सभी प्रश्नों को जवाब दूंगा। तो इस चक्कर में इसी विषय को व्यवस्था बनाने के लिए, तथाकथित पर्चा लिखने वालों के लिए, इनको रोकने के लिए, क्योंकि 570 लोग पर्चा लिखने लगे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में मिला करके जगह जगह से। आज सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं तो 570 लोगों की सूची हमारे पास है। और जो कि मैं देखता हूं, जो समझ पा रहा हूं, जो मेरा अनुभव है कि लिखते होंगे, लेकिन जब तक एक साथ मंच पर नहीं आएंगे, आपस में चर्चा नहीं करेंगे, जब तक इसका निर्णय नहीं निकलेगा और डर बना रहेगा कि कोई भी कहीं पकड़ा गया तो सनातन पे उंगली उठेगी, हमारे संतों पे उंगली उठेगी, हमारे गुरुजनों पे उंगली उठेगी, हमारे साधकों पे उंगली उठेगी, और युवाओं का, आने वाली नई पीढ़ी का ईश्वर से विश्वास हटेगा। तो ईश्वर की क्या गलती इसमें, संतों की क्या गलती, मंत्रों की क्या गलती? जब तुम्हें कुछ आता नहीं और तुम उसके ज्ञाता बनने जा रहे हो, तुम उसका एक झूठा प्रचार कर रहे हो, तथाकथित रूप से आप पैसा कमाना चाहते हो गलत तरीके से, और पकड़े गए तो वाईफाई काम नहीं कर रहा है, और यदि किसी को बेवकूफ़ बनाने में सक्सेस हो गए तो वाईफाई काम कर रहा है। तो मैं इस पर रोक लगाने के लिए मैंने एक काम किया है। देखिए साहब, पृथक पृथक पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त पर्चे वाले लिखने वालों के लिए सूचना कर दी है कि सब लोग आवें, आपका यज्ञ है, हम आपके हैं। पंडोखर धाम की तरफ से कोई भी आपके सम्मान में चूक नहीं होगी, आपके सम्मान की पूर्णता रक्षा होगी, आपके सम्मान की पूर्णता सम्मान होगा। हमारे शिष्यगण, हमारे अनुयायीगण, हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारीगण उन आचारों, उन विद्वानों के चरण स्पर्श करेंगे, पैर धुलाएंगे, तिलक करेंगे, आरती करेंगे, स्वस्ति वाचन बोलेंगे, और उसके बाद एक पट्टिका पे लिखा हुआ प्रश्नों के जवाब चाहे गए हैं, बस। और उसके बाद नहीं भी बता पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रोक जरूर लगा दी जाएगी कि कृपा करके आप पर्चा बनाना बंद कर दें। जब 10 क्वेश्चन में से आप 2 ही सही नहीं बता पा रहे, तो भाई साहब क्यों हमारे ईश्वर संतों पर उंगली उठवाना चाहते हो? क्यों हमारे ऋषियों की बेइज्जती कराना चाहते हो? क्या अभी भी क्या कम है? सोशल मीडिया पर देखा जाए तो ब्राह्मणों को, संतों को, गुरुओं को, मंत्रों को, यज्ञों को लोग गालियां दे रहे हैं। तो आप क्यों वार दिलवाना चाहते हो? या फिर तुम्हारे पास इतनी विधा हो, तुम्हारे पास शक्ति हो कि मौन रोक पाओ
उनको मुंह बंद करा पाओ तो बात करो। और फिर कहो कम्युनिस्ट, जितने कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, कि पंडोकर धाम आए, आप ग्वालियर आए, दिल्ली आए, बंबई आए, जहां भी जिस जगह मंच गाड़ना चाहें वहां आ जाएं, 2 पाली खांच लें कि मंत्र क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, पराशक्ति क्या होती है, चक्र क्या होते हैं। तो उस पर लोगों के मुंह बंद होंगे और सभी दुनिया गुरु मानने को स्वीकार करेगी और भारत भूमि पुनः विश्व गुरु बनेगी। बोलिए पंडोकर सरकार।